नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज में। और आज का जो श्लोक है वो हमारी खुशी से रिलेटेड है। आपने सुना है ना कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो खुद से खुद की दूरी जिस दिन तय हो जाती है ना दोस्तों, उस दिन हम खुश रहने लगते हैं। पर तय होगी कैसे, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करना ज़रूरी है। उससे पहले भगवान ने ज्ञान योग दिया था, उसके बाद भगवान ने बताया था कि भक्ति योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, फिर बताया था कर्म कैसे करने चाहिए, फिर बताया एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। अब उसी में आगे बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन करेंगे तो होगा क्या। तो श्लोक है 49 श्लोक यानी 39वां श्लोक। श्लोक कहता है दूरेणाह्यावरं कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवः। इसका भावार्थ है दूरेण यानी दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय, कर्म यानी कर्म, बुद्धि योगा कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, धन को पर विजय प्राप्त करने वाले धनंजय, बुद्धो ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय, अनविच्छा प्रयत्न करो, कृपणा कंजूस व्यक्ति, फल हेतु सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। तो भावार्थ में कहते हैं हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीवों के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब कि किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेना, बस इतनी सी भक्ति है। अब वो अथॉरिटी कोई भी नाम से हो सकती है। आप अल्लाह कहें, आप परमेश्वर कहें, आप परवरदिगार कहें, आप परमात्मा कहें, आप वाहेगुरु कहें, आप ईसा मसीह कहें, कोई भी। बस एक अथॉरिटी को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं तो हम शरणागत हो जाते हैं उनके, यानी सरेंडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे लिए सरेंडर पॉसिबल ही कहाँ है। हमें लगता है हम ही सब कुछ है। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो उस मैं से बाहर निकलने का तरीका है एक अथॉरिटी को स्वीकार करना, और वो अथॉरिटी को स्वीकार करना ही भक्ति है, भक्ति योग है। और ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हे धनंजय, धनंजय मतलब जिसने धन को जीत लिया है, हे धनंजय तुम भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो मतलब कि वो सारे काम जो तुम्हारी खुशी के बीच में आड़े आते हैं वो गर्हित कर्म है। क्योंकि वास्तविक खुशी हम जानते ही नहीं क्या है। हम समझते हैं कि हमें खुशी मिल जाएगी घर में एक अच्छा एसी होगा, तो हमें खुशी मिल जाएगी बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, तो हमें खुशी मिल जाएगी अगर हम बड़ा मकान ले लेते हैं तो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुशी तब मिलेगी जब हम वहीं चले जाएंगे जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है। जैसे श्रील प्रभुपाद इसके लिए कहते थे अ फिश आउट ऑफ वाटर, कि एक पानी के बाहर एक मछली है तो वो खुशी ढूंढ रही है अलग अलग चीज़ों में। तो खुशी किस में है? जो मछली की खुशी है वो तो पानी में जाने में है, लेकिन वो क्या सोच रही है उसको पता नहीं है पानी में जाना खुशी है। तो वो कभी सोचती है कि एसी लगवा लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगी, कभी सोचती है मैं घर ले लूँ तो खुश हो जाऊँगी, कभी सोचती है मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाऊँगी, कभी सोचती है मुझे बहुत प्रसिद्धि मिल जाए तो खुश हो जाऊँगी। लेकिन खुशी उसकी कहाँ है? उसकी खुशी है उसके नेचुरल हैबिटेट में, यानी पानी में जाके है। और वो जो टेम्परेरी कंडीशन है जिसमें वो खुश नहीं है, उससे वो झटपटाहट इतनी होगी कि अल्टीमेटली पानी में पहुंच ही जाएगी। तो नेचुरल हैबिटेट में पहुंचना ही हमें खुशी दे सकता है। और नेचुरल हैबिटेट में जब तक नहीं पहुंचे हैं वो गर्हित कर्म है, यानी वो कर्म है जो हमें नहीं करने चाहिए। गर्हित मतलब निंदनीय काम है। जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन में हैं तो एरोप्लेन में 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे इतने ही रह सकते हैं ना, उसके बाद आपको पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हर सोल को, हर जीवात्मा को कनेक्ट होना ही पड़ेगा। वो कनेक्शन कैसे डेवलप होता है ये उनकी जर्नी अलग अलग है, लेकिन कनेक्शन होगा ये कंपल्शन है, ये होगा ही होगा, हर एक के साथ होगा। कैसे कैसे किस किस रूट से होगा, कैसे कैसे एक एक स्टेप करके होगा, ये होगा, लेकिन
हमारे अंदर वो क्वेस्ट होनी ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है कि कोई कनेक्शन है जो हमें बुला रहा है, कुछ ऐसा है जो हमारी खुशी से हमें दूर करके रखा हुआ है। और जब तक हम उस खुशी से दूर रहते हैं, हम सारे काम जो करते हैं उसके फल भोगना चाहते हैं, और उसी को कहा जाता है कि आप कृपण हैं। कृपण मतलब कि आप लालची हैं या आप कंजूस हैं, क्योंकि आपका ख़जाना तो आपके पास है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे। सकाम कर्म का मतलब हो गया आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप उसका जो फल है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, पाप और पुण्य को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब तक आप एंजॉय करते रहेंगे तब तक आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जन्म मृत्यु में बार बार फंसे रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि आप कृपण मत बनो, यानी बार बार इसको फल भोगने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप ऐसा भोगोगे उतना आप बार बार इस भवकूप में गिरते जाओगे, और गिरते जाओगे तो आप खुश नहीं रह सकते। तो इंटेलिजेंस यूज़ करो। कृपण का मतलब आपके पास बहुत इंटेलिजेंस है, लेकिन उस इंटेलिजेंस को आप राइट डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहे, तो आप कंजूस हो। जैसे कंजूस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वो छुपा के रखते हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, उसका यूज़ ही नहीं करते तरीके से। तो ये कैसे है, जैसे मान लीजिए एक कृपण व्यक्ति को एक मर्सिडीज़ मिल गई, ठीक है, पैसा उसके पास इतना था कि मर्सिडीज़ खरीद सके, लेकिन उसने यूज़ क्या किया उसका, कि उसने अपने खेत में, अपने हल में उसको लगा दिया, तो सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ना। उसने सोचा मैं ट्रैक्टर के पैसे बचा लूँ और मैं मर्सिडीज़ से ही खेत भी जोत लेता हूँ और घूम भी लूँगा, तो मर्सिडीज़ तो ख़राब हो जाएगी। ऐसे हमें इंटेलिजेंस मिली थी बहुत सारी, लेकिन हमने उसको सोचा कि हम इसमें लगा देते हैं, यानी जो मटेरियल चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, प्रसिद्धि में, नाम में, फेम में, पैसा कमाने में, इन सब चीज़ों में लगा देते हैं, तो सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो वो कृपण है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम कृपण रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए ज़रूरी ये है कि तुम अपने आप को तुष्ट करने की कोशिश मत करो, अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को कॉज मत मानो, नहीं तो इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, और इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे तो तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए सारा कॉज एंड इफ़ेक्ट की थ्योरी से बाहर निकल के तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहो, तो तुम धीरे धीरे इसके जो जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको काट के और बाहर निकल सकते हो। तो ये इसमें बताया है। ऐसा करने से ही हम अपने लाइफ को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये भी बताया। तो अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो अर्जुन के लिए क्या ज़रूरी था कि अर्जुन जब अपने लिए सोच रहा है तो कृपण है, यानी कंजूस है जब अर्जुन अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जब वही काम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, युद्ध करना, क्योंकि भगवान को तो बड़ी पिक्चर पता है ना, अर्जुन को तो सिर्फ अपने बारे में पता है कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे अपने मारे जाएंगे, लेकिन भगवान एक बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। तो भगवान भी उसका फल अपने लिए नहीं ले लेंगे, अपने लिए रख नहीं लेंगे, वो भी उसे वहीं आसपास में बांट देंगे, और उससे अर्जुन भी पोषित होगा। तो इसीलिए भगवान जो उस बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं, भगवान कहते तुम सारों को छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना छोटा सा रोल निभाओ और ख़त्म। अगर इसको हम ऐसे समझें, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जैसे आँखें हैं, आँखें कहें कि मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ तो वो तो मैंने ढूंढी, कोई भी खाना ढूंढा, अगर मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने खाना ढूंढा तो आँखों ने ढूंढा ना, तो आँखें कहेंगी कि मुझे खाना है, तो हाथ कहेंगे कि नहीं तुमने ढूंढा सही, लेकिन काटा तो मैंने, बनाया तो मैंने, इसलिए मेरा अधिकार हो गया खाने पे। पैर कहते हैं कि मैं चल के गया तो मेरा अधिकार है खाना खाने पे। और नाक कहते हैं कि मैंने सूंघा, मुझे पता चला कहाँ होना चाहिए, डायरेक्शन दिखा, इसलिए मेरा अधिकार है। कान कहते मैंने सुना था, किसी ने बोला था तो तुम्हें पता लगा ना कहाँ जाना है, तो तुम वहाँ तक पहुँचे, इसलिए मेरा अधिकार है। अब ये सारे के सारे स्ट्राइक कर देते हैं, कहते हैं कि हमें खाना खाना था लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं, और पेट को क्यों दे दें जिसने कुछ किया ही नहीं, तो हम सारा का सारा फल पेट को क्यों दे दें, और स्ट्राइक कर देते हैं। तो स्ट्राइक करने से क्या हुआ कि जो भी खाना था वो पेट तक पहुंचा नहीं, और पेट तक पहुंचा नहीं तो सारे बॉडी पार्ट्स वीक हो गए। और अगर उन्होंने पेट को दे दिया होता, यानी जैसे हम ईश्वर की बात करें कि ईश्वर को अपना फल दे दिया, तो पेट अपने साथ थोड़ी रखता है, पेट तो उसे डाइजेस्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको ब्लड बनाता है, ब्लड बना के सारे पार्ट्स में भेज देता है। तो हाथ पोषित हो गए, आंखें पोषित हो गई, पैर पोषित हो गए, नाक पोषित हो गई, कान पोषित हो गए, और आप एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ अच्छी तरह से अपने अपने फंक्शंस कर सकते हैं। तो यही भगवान करते हैं। इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि हम सारा फल दे देंगे तो फिर हम तो नुकसान में रह गए, नहीं, नुकसान में रहेंगे, हम ज़्यादा पोषित हो पाएंगे। तो यही श्लोक में बताया गया है। इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में सोचिएगा।
ताकि आप खुश रह सकें, कृपण ना हो, सकाम कर्मों का फल ना भोगें, बार बार इस कंडीशन लाइफ में ना आए और यहाँ पर अच्छी तरह से जी सकें, एक अच्छे एटीट्यूड के बारे में सोच सकें, अच्छे एटीट्यूड को अपना सकें। तो यही सब इस श्लोक में बताया गया है। पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर समझ ना आए कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा, नॉट एज ए रिलीजियस बुक। थैंक यू सो मच।